वह साधारण ब्याज दर ज्ञात करें जिस पर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। ठीक है, मतलब ये कि जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए कि इतने वर्ष में इतना गुनी हो जाती है ना, या इतने दर से इतना गुनी हो जाती है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी ये गुनी शब्द आए, देखना ना 5 गुनी है ना, या हो सकता है आपसे 2 गुनी कह दिया जाए, 3 गुनी कह दिया जाए, यहाँ पे 5 गुनी कहा है, वो भी 10 वर्ष में। तो गुनी शब्द आया और साधारण ब्याज में आए, किसमें है? साधारण ब्याज में। तो आपका एक तरीका बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, कैसे करना है समझिए। आपको क्या करना है, जितना गुनी कहा है ना उसमें से 1 कम कर दीजिए। अगर 5 गुना कहा है तो 1 कम कर दीजिए, 5 में से कितना हो जाएगा? 4। ये कर लेना है, ठीक है। और अपान जो टाइम दिया होगा तो टाइम, या अगर दर दिया है तो दर, जो भी यहाँ पे दिया होगा, 10 वर्ष दिया है तो 10 को नीचे लिख लेना है, गुणे में 100 कर देना है। ये बात आपको समझ में आई? जितना गुना कहेगा उससे 1 कम लिखिएगा, और जो दूसरा दिया होगा, अगर टाइम दिया है तो टाइम रखिएगा, अगर दर दिया होगा तो दर रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया 10। अब ये कट जाएगा, 10 चौक 40। अब हमसे पूछा था दर बता दीजिए यहाँ पे, तो दर प्रतिशत में आता है तो 40%। अगर वही टाइम पूछा होता तो यहाँ पे क्या दिया होता? दर दिया होता। ये बात आपको समझ में आ गई? तो यही हो गया 40%। अगर इसको फार्मूले के रूप में बनाना चाहें तो आप याद रखिएगा, बना सकता हूँ। दर पूछा है तो दर आर, रेट परसेंटेज बराबर क्या होगा? n-1। n क्या है? तो ये गुना, 5 गुना, तो n-1 बटे में टी क्या है? टाइम, गुणे 100। ठीक है, इस फार्मूले पर आप रख कर आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर टी पूछा जाएगा, यहाँ आर दिया होगा, तो जो भी मान दिया होगा गुना वाला, तो इसी पर रख करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, इसको बहुत बेहतरीन ट्रिक है।